ठीक है। आज 3 kVA और 5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे। उसमें सबसे पहले ये कि जब हम सेटिंग में एंटर हो जाए तो हमारे सामने स्क्रीन पे 00 एस्केप आ जाता है और यहाँ से हम एरो प्रेस करेंगे तो ये अप या डाउन एरो से अगले सेटिंग में चला जाएगा। अगले सेटिंग में हमने देखना है, ये पहला वाला है सोलर UEI SBU। सोलर का मतलब ये है कि जब मैं सोलर पे इसको सेट करूंगा सेटिंग नंबर 1 को, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले प्रायोरिटी पे कहां से मुझे आउटपुट देगा, सोलर से देगा। सेकंड प्रायोरिटी पे कहां से आउटपुट देगा, इधर ही इसको सेट करूंगा, यूटिलिटी और फिर बैटरी। अगर मैं ये वाली सेटिंग करूंगा तो पहली प्रायोरिटी पे ये मुझे कहां से आउटपुट देगा, यूटिलिटी ग्रिड, जो ग्रिड से कनेक्ट है, ठीक है। और सेकंड पे ये मुझे कहां से, सोलर से। और आखिर में ये इन्वर्टर यानी ये बैटरी से आउटपुट देगा मुझे। ये इसका मतलब ये हो गया कि कनेक्ट तीनों है, सोलर भी कनेक्ट है, यूटिलिटी भी कनेक्ट है और बैटरी भी कनेक्ट है। तो पहले प्रायोरिटी पे अगर मैं ये सेटिंग करूंगा तो यूटिलिटी से मुझे आउटपुट देगा, सोलर को इस्तेमाल नहीं करेगा ना बैटरी को इस्तेमाल करेगा। और अगर मैं ये सेटिंग करूंगा तो इस सेटिंग में क्या होगा, SBU, पहले सोलर यानी यूटिलिटी भी अवेलेबल है, बैटरी भी अवेलेबल है, सोलर भी अवेलेबल है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये मुझे आउटपुट कहां से दे रहा है, सोलर से। और अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो फिर ये बैटरी पे जाएगा, शिफ्ट होगा, और बैटरी के बाद ये यूटिलिटी पे। तो कोई भी सेटिंग हम ये प्रायोरिटी सेटिंग में कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है चार्जिंग के लिए, कि बैटरी के लिए हमने कितना एम्पियर चार्ज छोड़ना है, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर या 50 एम्पियर। तो यहाँ से एरो बटन से हम इस सेटिंग में आ गए, एंटर से हम इधर आ गए, और इसमें हम देखेंगे कि हमने कितना, अगर एक बैटरी है 10 एम्पियर काफी, ठीक है, दो बैटरी है 20 एम्पियर, चार बैटरी अगर 48 वोल्ट सिस्टम आपने कनेक्ट किया तो 40 एम्पियर तक इसको काफी होते आप करंट दे सकते हैं। सेटिंग नंबर 3 में है APL एंड UPS। APL का मतलब ये कि अगर आप APL सेट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वार्डा से यूटिलिटी से जो वोल्टेज आ रहा है वो अगर 90 तक भी कम हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये इसको वापस ऊपर उठा देगा, कहां तक, 220 तक स्टेप अप कर देगा वोल्टेज को। और 90 से कम होगा तो फिर वो उसको नहीं उठाएगा, आपको आउटपुट नहीं देगा, इन्वर्टर आउटपुट नहीं देगा। लेकिन एक चीज जो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे इन इन्वर्टर्स में देखी है, जितने भी इन्वर्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, MPPT हो, PWM, व्हाटएवर जो भी हो, ये तो इसमें ऑप्शन है, लिखा हुआ है 90, लेकिन ये 90 से फिर भी वोल्ट को ऊपर नहीं उठाता। इन्होंने ये ऑप्शन तो इसमें डाला है लेकिन उठाता नहीं। इसके लिए फिर अगर ये 100, 110, 120 से कम हो जाए वोल्टेज तो फिर आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा उसके साथ स्टेप अप के लिए। तो पहले स्टेबलाइजर के थ्रू आप वोल्टेज स्टेप अप करते हो तो तब ये आपको उठाता है वोल्टेज। और ये दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज इतना कम हो जाए, कितना 110 तक भी आ जाए, तो ये इसको वापस उठा के 220 पे आपको आउटपुट दे सकते हैं वापडा से। फिर फिफ्थ नंबर ऑप्शन है हमारे पास बैटरीज के लिए, कि बैटरी की कौन सी टाइप हमने यूज की है, ड्राई बैटरी यूज की है, लेड एसिड बैटरी यूज की है, तेजाब वाली बैटरी है, या अगर दोनों मिक्स यूज किए तो ड्राई बैटरी के लिए इस ऑप्शन पे रखेंगे, और फ्लडेड तेजाब वाले के लिए ये ऑप्शन रखेंगे, और अगर मिक्स है तो ये, लेकिन मिक्स यूज नहीं करना चाहिए, या सारे तेजाब वाली बैटरी यूज करनी चाहिए और या फिर सारे फ्लडेड ड्राई बैटरी यूज करनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, क्योंकि दोनों बैटरीज की एफिशिएंसी मुख्तलिफ होती है। 9 नंबर सेटिंग पे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास इधर इन्वर्टर्स मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्तलिफ मुल्कों के लिए बनाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, तो वहाँ पे जिस मुल्क में फ्रीक्वेंसी 60 होगी वो ये सेटिंग इधर सेट करेंगे, हम इसको 50 हर्ट्ज पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अच्छा, यहाँ पे इसकी 12 नंबर सेटिंग बैटरी लो की सेटिंग है, कि बैटरी के लिए लो वोल्टेज कितना होना चाहिए कि जिस पे क्या हो, लोड कट ऑफ हो जाए बैटरी से, यानी बैटरी का वोल्ट जब भी 9.5 से कम होगा, 10 या 9.5 से कम होगा तो वो बैटरी डाउन हो जाती है, वो आम चार्जर या इस चार्ज कंट्रोलर से, इस इन्वर्टर से वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकती, वो फिर आप मशीन के थ्रू उसको चार्ज करते हो। समझ आ रही है? अगर आप अपनी बैटरी को डाउन होने से बचाते हो तो आप क्या करते हो, इसमें ये वाली सेटिंग करते हो कि आप बैटरी तो मतलब 10.5 के से भी नीचे जा सकती है, मुझे आउटपुट दे सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको 10 वोल्ट पे एक बैटरी को, तो दो बैटरी को 20 वोल्ट पे या 22 वोल्ट पे मैं इधर इसको इसके साथ इसका लोड जो है वो डिस्कनेक्ट कर दूँ। तो आप क्या करोगे, इसका बैटरी लो में आपके पास जो इन्वर्टर में कम से कम ऑप्शन होता है वो इन्होंने सेफ ऑप्शन रखा होता है, वो वाला सेलेक्ट करो। तो जब ये 22 तक आएगा, दो बैटरी है ना, तो 11 + 11 इन्होंने रखा है 22। आप इससे कम ऑप्शन है तो वो भी रख सकते हो, 20 तक भी रख सकते हो, 10 + 10। उस ऑप्शन पे अगर आप बैटरी को रखोगे तो क्या होगा, जब आपकी बैटरी यहाँ तक पहुंच जाए,
इतनी डिस्चार्ज हो जाए बैटरी, तो उसके बाद ये बैटरी को और इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि बैटरी डाउन ना हो। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको पता चल गया कि इसने सेटिंग में 22 वोल्ट दिए, जब 22 वोल्ट पहुंच जाए तो ये इसको इसके साथ लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपको बैटरी लो का ऑप्शन दे देगा कि बैटरी लो है। क्लियर हो गई बात। और इसी तरह 13 नंबर सेटिंग बैटरी फुल के लिए, लेकिन बैटरी लो में ये 22.5 से लेकर 24.5 ये 24 वोल्ट सिस्टम के लिए है। 3 किलोवाट में हमारे पास ज्यादातर 24 वोल्ट सिस्टम आते हैं और इसमें 48 वोल्ट सिस्टम 5 किलोवाट में आते हैं। और आजकल 3 किलोवाट में भी हमारे पास दोनों आ रहे हैं, 24 और 48। 24 का मतलब ये है कि 2 बैटरी आपने इसके साथ कनेक्ट की, सीरीज में 48 का मतलब है 4 बैटरी कनेक्ट की है। तो जो ब्लैक में मैंने लिखा है 48 वोल्ट सिस्टम में 44 वोल्ट हमारे पास क्या होता है, बैटरी लो ऑप्शन होता है। 44 से लेकर 50 तक ऑप्शंस होते हैं। इस तरह बैटरी फुल में 24 वोल्ट के लिए ये 29 वोल्ट मैक्सिमम होते हैं, तो आपने इसको मैक्सिमम पे रखना होता है बैटरी फुल के लिए, ताकि बैटरी ज्यादा से ज्यादा चार्ज हो सके। समझ आ रही है बात। और उसके बाद जब वो 29 वोल्ट पे पहुंच जाए तो वहां से वो कट ऑफ कर दे चार्ज को, और चार्ज ना हो बैटरी, क्योंकि चार्ज फुल है और चार्ज मिले तो बैटरी खराब हो रही है, हीट अप हो रही है बैटरी। ठीक है, तो ये जैसे 29 वोल्ट पे पहुंचेगा तो ये इसको चार्ज क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। और 4 बैटरियों की सूरत में अगर 48 वोल्ट सिस्टम है तो वो फिर 48 से लेकर 58 तक इन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं बैटरी फुल के लिए। लेकिन बैटरी फुल के लिए इन्होंने जो आखिरी ऑप्शन रखा होते हैं वो आपने सेट करना है, और बैटरी लो के लिए लोवेस्ट ऑप्शन सेट करना है आपने, ताकि बैटरी का बैकअप ज्यादा हो। 16 नंबर सेटिंग में भी प्रायोरिटी है, लेकिन ये कौन सी प्रायोरिटी है, चार्जिंग प्रायोरिटी है कि बैटरी चार्ज पहले कहां से हो। CSO का मतलब ये है कि चार्ज फ्रॉम सोलर, SO सोलर, चार्ज फ्रॉम सोलर। तो ये पहले सोलर से चार्ज होगा, बेशक वो आपका भी कनेक्ट है, ये यूटिलिटी कनेक्ट है, लेकिन ये कहां से आपकी बैटरी को चार्ज करे, सोलर। अगर सोलर ना हो फिर ये यूटिलिटी पे खुद शिफ्ट हो जाए। और अगर आपने ये वाली सेटिंग की है CUE, तो पहले ये चार्ज करेगा कहां से, यूटिलिटी से, और अगर यूटिलिटी ना हो तो फिर ये दूसरे ऑप्शन पे सोलर पे शिफ्ट होगा। और अगर आप SNU करोगे, इसका मतलब ये है कि सोलर एंड यूटिलिटी दोनों से ही चार्ज करो एट अ टाइम। कुछ एम्पेयर सोलर से लो, कुछ एम्पेयर यूटिलिटी से, और दोनों से बैटरी को चार्ज करो। मैं आमतौर पे ये वाली सेटिंग करता हूँ। OSO का मतलब ये है ओनली फ्रॉम सोलर, कि सिर्फ सोलर से चार्ज करो, व्हाटएवर यूटिलिटी है या नहीं है, इससे हमें कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा। तो हमें यहाँ पे मुझे तो ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल लगता है, SNU वाला। लास्ट वन ये है 18 नंबर सेटिंग में बैटरी बीप ऑन बीप ऑफ। इसमें जो बीप साउंड आपने ऑन और ऑफ करना है उसके लिए 18 नंबर सेटिंग है। तो ये सारी सेटिंग्स है 3 kVA और 5 kVA की। ये सेटिंग्स तो हमने सीख ली, लेकिन इन सेटिंग में एंटर होने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक एंटर का बटन होता है, उसको बहुत टाइम के लिए क्या करते हैं, प्रेस रखते हैं। प्रेस रखने के बाद ये सेटिंग में आ जाएगा, और अगले सेटिंग में जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, एरो। और उस सेटिंग में फिर इधर आने के लिए कि हमने ये वैल्यू सेट करनी है, तो फिर क्या प्रेस करेंगे, एंटर। ये ब्लिंकिंग स्टार्ट करेगा, जैसे ही हम ये वैल्यू सेट करेंगे, एंटर करेंगे, ये रुक जाएगी वैल्यू, और एरो से फिर हम दूसरी सेटिंग में जा सकते हैं।